हेलो, मैं कनश्री आचार्य। अपॉइंटमेंट नंबर 9007543767। आज है 14 जनवरी 2021। अगर ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर कनश्री आचार्य वीडियो के नीचे कनश्री आचार्य लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करने से आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जा सकते हो और फेसबुक पे भी जा सकते हो, वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर आपको हर एक यूट्यूब वीडियोस का लिंक दिया जाता है, जो क्लिक करने से आप डायरेक्टली मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो। सब्सक्राइब करने के लिए या यूट्यूब सब्सक्राइब करने के लिए या फेसबुक फॉलो करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। तो फिर ये मैंने दिखाया था कई बार। ये देख लो, जैसे कि हम लोग जप करते हैं इस तरह बैठ के। हमारा 6 चक्र है बॉडी में, यहां से लेकर मूलाधार से लेकर सर तक। यहां पर बैठने का कोई रीजन है तो सब कुछ यूनिवर्स में है, कहीं पर भगवान नहीं है। अगर ऐसा है तो जप करने का और मंत्रोच्चारण करने का, मंत्र बोलने का वजह क्या है? जैसे कि मैंने कहा, ये कर्मफल कई बार समझाने की कोशिश करती रहती हूँ। ठीक उसी तरह हमारा जो बॉडी है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ नेचर, मैंने पहले भी कहा था। और हमारे यहाँ हम इस तरह बैठे या ना बैठे, यहाँ पर हर एक इंसान का एक अलग वाइब्रेशन या ऑरा सिस्टम होता है, जिसे एथिक पावर कहा जाता है। हर किसी का अलग है। समझने की कोशिश करो। अगर कोई बात अच्छा ना लगे तो बंद कर देना मोबाइल। देखना यह है कि कोई इंसान सामने आकर बात करे, हो सकता है उसने डिओड्रेंट लगाया, लेकिन फिर भी उसके शरीर से एक नेगेटिव स्मेल आप महसूस कर सकते हो, होता है ना। और कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि कोई डिओड्रेंट ना भी लगाए तो पॉजिटिव स्मेल कर सकते हो, एक अच्छा सा फीलिंग, स्मेलिंग। यह है इस ऑरा सिस्टम, मतलब एथिक पावर की वजह से। आप डेली किस तरह की खाना खाते हो, किस तरह खुद को रखते हो, सुबह से लेकर रात तक एक सिस्टमेटिकली आपको मेंटेन करते हो कि नहीं, इट विल क्रिएट योर लक मैजिकली। ये जो हम लोग सोचते हैं, किस तरह की सोच हम लोग सोचते हैं, इट डिपेंड्स ऑन आवर ब्रेन। ये जो ब्रेन यहां से लेकर यहां तक, इसमें कई डिपार्टमेंट है। जो लोग बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ सिर्फ सोचते हैं, करते नहीं है या कर नहीं पाते, वो बहुत फर्स्ट बात करते हैं। और वही जब कोई इंसान फर्स्ट बात करते हैं मेरे साथ, तो हम समझते हैं उसका ये प्लैनेटरी पोजीशंस। हो भी सकता है कि उसका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मेरे पास नहीं है, मैं बात सुनकर समझ सकती हूँ उसका कौन सा प्लैनेट किस जगह पर है और वो किस तरह का इंसान है। हम समझकर भी चुप रहते हैं जब तक जरूरत ना पड़े। उसने पैसा नहीं दिया तो मैं क्यों बताऊं? कस्टमर बनकर मेरे पास आएंगे प्रोफेशनली, तब ना हम बताएंगे और उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। बार बार या जान पहचान वाले में से भी है, हम कैजुअली कहते हैं, वो अलग बात है। जब देखती हूँ कि कोई सुनने की आदत नहीं है,
मेरी बात सुनने की आदत नहीं है, हम छोड़ देते हैं, बोलते नहीं है। लेकिन ये कंफर्म्ड है कि प्लैनेटोरियल पोजीशंस यही से समझ में आ जाती है एक इंसान दिखने में कैसे होते हैं। तो ये सब कुछ उसका जो ऑरा सिस्टम, एथरिक पावर मैं बोल रही थी, ये एथरिक पावर मतलब ऑरा सिस्टम हर किसी का अलग अलग है। वो आप कैसे समझोगे, ये ऑरा कैसे देखोगे? खुद को शांत करो और यहां पर किसी और को बोलो, यहां पर एक रे दिखाई देगा। हर किसी के पास ये रे है, एक लाइट। एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। हर एक लाइट दिखेगा ऐसा नहीं है। इसको ऑरा सिस्टम बोलते हैं। हर एक इंसान के पास ये ऑरा सिस्टम है, ऑरा है, चेक कर लो। तो जो इंसान जैसा है, किस प्लैनेट के अंडर में है, किस प्लैनेटोरियल कनेक्शंस के अंडर में है, उसका भाग्य कैसा हो सकता है, सब कुछ इस ऑरा के ऊपर। फिर इस ऑरा सिस्टम को कंट्रोल में करोगे तब ना जाके आपका जो आपकी जो मुरादें हैं, जो विशेष है, वो फुलफिल हो सकता है। मैक्सिमम टाइम होता है आप सोच रहे हो एक खुद के लिए, आप मांग रहे हो कुछ, लेकिन वो हुआ नहीं, और ये भी समझ रहे हो कि वो होने वाला भी नहीं। क्यों? खुद को सवाल करो, मैंने क्या क्या किया था और अभी क्या कर रहा हूं। अब यहां से सेंटिमेंट की बात आती है, बेईमानी, गद्दारी, इन सब बात आती है, लेकिन सेंटिमेंट की कोई जगह नहीं है यहाँ पर। यूनिवर्सली सेंटिमेंट की कोई जगह नहीं है, ना ही ज्योतिष में है। फिर क्योंकि ये कर्मा है, ये गद्दारी, बेईमानी, झूठ बोलना, थोड़ा सा बदमाशी करना, ये एक नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव चिंता है। सोचो, हमने तुम पर भरोसा किया, आप मेरे सामने अच्छी बात कर रहे हो और पीछे से किसी से गंदी बात बुलवाकर फोन करवा रहे हो। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये तो नेगेटिव सिस्टम है। ऑपरेट कौन कर रहा है? आपका ब्रेन। फल किसको मिलेगा? आप ही को मिलेगा, और वो सिर्फ आपको हिट करेगा। वो नेगेटिव कर्म का फल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये आप हो तो यहाँ पर सेकेंड हाउस है, मतलब आपको फाइनेंशियल हिट कर सकता है। थर्ड हाउस है, आपका एनवायरनमेंट में हिट कर सकता है। फोर्थ हाउस है, आपका वास्तु में, आपका मकान में हिट कर सकता है। आपका चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, उन लोगों को हिट कर सकता है। क्यों नहीं? राजा दशरथ ने जानबूझकर पाप नहीं किया था, श्रवण का नहीं मारा था, लेकिन राजा दशरथ के पाप के कारण ही तो राम को, श्री रामचंद्र को वनवास जाना पड़ा। और वो श्राप, अभिशाप जो बोलते हैं, कर्स, वो सिर्फ दशरथ तक और राम तक ही नहीं, राम को भी अपने पुत्रों का सुख, मतलब हैप्पीनेस जो है, वो नहीं मिला, नहीं मिले ना। तो श्राप काम करते हैं और आशीर्वाद भी काम करते हैं। तो ये फिफ्थ हाउस वहां पर हिट कर सकता है। सिक्स हाउस आपके एनिमीज बढ़ सकते हैं। सेवेंथ हाउस आपके पति और पत्नी को हिट कर सकते हैं। इस तरह एक एक करके ये जो, अगर आपने ये कर्म किया है तो ये फल तो आप ही की तरफ आने वाला है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि आप ही भोग करोगे, खुद आप ही भोग करोगे, ऐसा नहीं है। आपको रिलेटेड जो जो डिपार्टमेंट है, किसी भी एक में ये हिट कर सकता है। आपने किसी का पैर काट दिया या किसी को पीछे से छोड़ा फूंक दिया या पीछे से सर पे हथौड़ा मार दिया, आप समझ रहे हो उसको पता नहीं चला। ये जरूरी नहीं है कि उसको पता चला या नहीं चला। जरूरी ये है ये सोचो
कि आपने जो वो हथौड़ा मार दिया, वो हथौड़ा तो आप ही की तरफ आने वाला है ना, वो सोचो। इससे बचने का रास्ता है, वो अलग बात है, लेकिन ये जो ऑरा सिस्टम बोल रही हूँ, ये सब कुछ, ये बॉडी, सोच, ब्रेन के हर एक पार्ट में एक एक सोच, एक इंसान बहुत सोचता है, लेकिन इंटेंसली उसको नजर में रखो, वो बहुत कुछ कर नहीं सकता। सोचता है ना, इसलिए कर नहीं सकता, और जो कर सकता है वो इतना सोचता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है, बस यूं करके निकाल जाते हैं। 3-4 इंसान जमा हुए और बहुत बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गपशप मार रहे हैं, अपना अपना ओपिनियन थ्रो कर रहे हैं किसी के बारे में। अब सोचना यह है, वो जो किसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो इंसान इन चारों से सुपीरियर है, ये वहां तक पहुंच नहीं सकते और ना ही पहुंचना चाहते हैं। इन चारों का काम होगा उसका पैर खींचकर गड्ढे में गिराना या उनके लेवल पर लेकर आना। तो ये जो गालगप्पे करना, बात करना, हो सकता है वो लोग बैठ के नेटिंग कर रहे हैं या चैटिंग कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो इन सब चीजों में उन लोगों का जो ब्रेन पावर है वो इतना इन्वेस्ट कर देते हैं कि अपना जो विश है वो पूरा करने के लिए भाग नहीं सकते, क्योंकि ब्रेन का पार्ट जो है वो यहाँ पर खर्च कर रहे हैं, एनर्जी जो है वो यहाँ पर खर्च कर रहे हैं। प्लैनेटोरियल पोजीशंस का जो प्रूफ है, एकदम नॉर्मल प्रूफ है रवि का, चंद्रमा का। ये चंद्रमा का पोजीशंस के ऊपर जो अमावस्या और पूर्णिमा हमें मिलते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा में चांद, पृथ्वी और सूरज का एक लेवल पे होना क्या करते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जो पानी का सिस्टम है, सब पानी के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर एक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड या ऐसा एक अट्रैक्शन तैयार हो जाता है और लहरें ऊपर चले आते हैं, पानी के लहरें। तो सिर्फ समुद्र, नदी, वहां की पानी, हमारे शरीर में भी तो मैक्सिमम पार्ट पानी ही है, ब्लड भी तो पानी है ना, लिक्विड है, मतलब लिक्विड सिस्टम पर। और वो लिक्विड सिस्टम पर खींच जब होते हैं अमावस्या और पूर्णिमा में, जिनका प्लैनेटोरियल पोजीशंस में चंद्रमा का पोजीशन अच्छा नहीं होते या रवि का पोजीशन अच्छा नहीं होते, उनको शरीर में तकलीफ होती है। इसीलिए अमावस्या पूर्णिमा में सूखा खाना खाने के लिए कहा जाता है। दिस इज साइंटिफिक। और रवि, सूरज, उसका प्रभाव तो हम यूं ही फेस करते हैं। जब वो बहुत तेज हो जाते हैं, बहुत गर्मी, जब सूरज से या रवि से हमारा पृथ्वी जो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये ऑर्बिट जो है इस तरह, तो थोड़ा डिस्टेंस जब होते हैं, सीधी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ठंड हमें महसूस होती है ना, महसूस करते हैं हम लोग। ठीक उसी तरह मंगल लाल प्लैनेट है। नॉर्मली क्या सोचा कि लाल रंग क्यों, मंगल एक भगवान है यहां पर यूनिवर्स में, मुझे नहीं पता, मैं कभी मंगल गई नहीं, मंगल ग्रह में मैं नहीं गई और ना ही मुझे भेजा है और ना ही जाना चाहती। तो फिर लाल क्यों दिखते हैं? लॉजिकली बिकॉज ऑफ फेरस का मतलब आयरन का कुछ मटेरियल्स होंगे, इसीलिए।
शनि का, यहाँ पर शनि देव की कहाँ मैटर है मुझे मालूम नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मालूम है। ये जो मंत्र होता है ना, ओम नीलांजन च प्रखंग रवि शुनंग महाग्रम छायांग गर्भ शंभु तंग तंग नमामि शनिश्चरम अर्धकाया महाघोरं चंद्रदित्य विवर्तकम सिंहिकाया शुतं रुद्रं तांग रहं प्रणमम्। ये जो शनि, राहु, केतु, इन सब ग्रहों का, ये जो यूनिवर्स में ग्रह है, तो उनके वो सब देव देवी है, पता नहीं। तो फिर मंत्र का क्या? इस मंत्र से हम हमारे जो ऊर्जा सिस्टम है, जो मंत्र लग्न के हिसाब से एक गाइड आपको देते हैं, उस मंत्र को विद गाइडेंस आप जप करोगे तो आपका जो ऑरा सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है और चुटकी में बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हो। आपको खुश रख सकते हो। आपको जो चेहरा है उम्र के साथ साथ अब वो आपके यहाँ झुर्रियाँ ये सब आप बुढ़े बुढ़ियों की तरह देखने लगोगे, ऐसा नहीं होगा। आपके अंदर ग्लैमर अपने आप होगा, आप क्रिएट करोगे उसे with the help of aura system, etheric power, with the help of mantra।